Hello, good morning class. Now today's start the topic as a meiosis cell division. Okay. तो टू टाइप की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। माइटोसिस से ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन में अ पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल, ओके, टू इक्वल डॉटर सेल, तो इज नोन एज इक्यूशनल डिवीजन। तो एक जो पेरेंटल डॉटर सेल है, सपोज दैट दीज आर डिप्लॉयड, ओके, तो डॉटर सेल भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड फॉर्म होंगे। वाई? क्योंकि ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन के समय पेरेंटल सेल अपने जैसे ही सेल कॉपी करते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और एक के पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल, कितने सेल देते हैं, कितने सेल बनाते हैं, दो सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इक्वल शेप इन साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इक्यूशनल डिवीजन, ओके। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में इक्यूशनल होता है, किसमें, माइटोसिस में। अभी माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अभी स्टडी किया इससे पहले, माइटोसिस में एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो, और इसे बोलते हैं इक्यूशनल डिवीजन, ओके। तो इसमें हम बात करते हैं माइटोसिस की भी 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टीलोफेज, ओके, टीलोफेज। हम बात करते हैं तो प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में मैंने बताया था कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली होती है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो लूजली होते हैं, और दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हम फ्रीली मोशन करते रहते हैं। और लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो इसके अर्ली प्रोफेज में क्रोमोजोम्स होते हैं, लूजली होते हैं, जेनेटिक मटेरियल लूज होते हैं, लेकिन लेट प्रोफेज में ये कंडेंस हो जाते हैं, तो जिससे ये जो एनवेलप होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, वो डिसअपेयर होने लगती है, एंड जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डेंसली होने लगते हैं, जेनेटिक मटेरियल डेंस होने लगता है, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटाफेज में, ठीक है, प्रोफेज में क्रोमोजोम्स कैसे होने, डेंस होने लगते हैं। मेटाफेज के समय जो ये क्रोमोजोम्स क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट जाते हैं, और क्रोमेटिड्स से ज्वाइंट विद, किससे ज्वाइंट होते हैं, सेंट्रोमेयर से ज्वाइंट होते हैं। ये मान लीजिए क्रोमेटिड्स हैं, ये भी क्रोमेटिड्स हैं, और ये ज्वाइंट होते हैं, किससे ज्वाइंट होते हैं, सेंट्रोमेयर से, दीज आर सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स ज्वाइंट रहते हैं, तो इनके अराउंडस, सेंट्रोमियर के अराउंडस एक कैनेटोकोर फॉर्म हो जाती है, कैनेटोकोर, और कैनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर ज्वाइंड विद द काइनेटोकोर फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से इसमें ड्यूरिंग मेटाफेज में, और मेटाफेज के में जो मेटाफेज सेल डिवीजन होती है, इसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो ये क्लियरली विजिबल दिखाई देते हैं। इसमें मतलब ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग मेटाफेज के समय जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, जो भी इसमें सब्सटेंस होता है, उसमें उसको हम आसानी से देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके। तो मेटाफेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं स्पिंडल फाइबर के मिडिल में आते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं
ड्यूरिंग प्रोफेज में तो पास पास होते हैं, लेकिन जो मेटाफेज के समय आते समय ये सेंट्रियोल्स कैसे अपवर्ड पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है। ये बोथ एक्विटर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल अपवर्ड साइड में पहुंच जाते हैं जो मेटाफेज में, ड्यूरिंग मेटाफेज में। तो क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, वो बिटवीन आ जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स के। तो स्पिंडल फाइबर्स के बिल्कुल बीच में आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोजोम्स। ओके, तो क्रोमोजोम्स मैंने आपको बता दिया। जैसे ये सेंट्रोमियर से क्रोमोजोम्स क्रोमेटिड्स ज्वाइंट रहते हैं, तो एक ही क्रोमोजोम्स है, ठीक है। इस किससे ज्वाइंट है? सेंट्रोमियर से ज्वाइंट है। तो इसका जब रेप्लिकेशन करते हैं तो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेंगे। ये तो क्रोमेटिड्स था, ये अपने जैसे एक क्रोमोजोम्स और क्रोमेटिड्स और बना ली, तो इसी को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के समय। तो अनाफेज में क्या होता है? जो ये सेंट्रोमियर्स होते हैं, ये क्या है? क्रोमेटिड। दीज आर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रोमेटिड्स में क्रोमेटिड्स से ज्वाइंट विद सेंट्रोमियर्स, और सेंट्रोमियर्स से ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग अनाफेज में। अनाफेज में सेंट्रोमियर्स ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिमूव हो जाते हैं। तो क्रोमेटिड्स से रह जाते हैं ओनली। ओके, फ्री फॉर्म में क्रोमेटिड्स से मूव करने लगते हैं। तो बोथ एक्विटर्स में, बोथ पोल्स में क्रोमेटिड्स ये मूव चले जाएंगे ड्यूरिंग अनाफेज में। तो अनाफेज में ध्यान रखना, मेटाफेज में तो ये मिडिल में होते हैं क्रोमेटिड से, और क्रोमेटिड से ज्वाइंट विद द सेंट्रोमियर। और लेकिन जो अनाफेज जब आती है, तो अनाफेज में जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इतना ध्यान रखना, जो सेंट्रोमियर अनाफेज में ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो जिससे जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स बोथ पोल में मूव करने लगते हैं, ठीक है, चले जाते हैं बोथ पोल्स में। जब ये टीलोफेज आती है, तो टीलोफेज में के दौरान बोथ साइड्स में जो होते हैं, तो बोथ इक्वेटर होते हैं, ये एक अलग अलग सेल्स बनाने लगते हैं। तो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे मतलब ड्यूरिंग टेलोफेज में 2 सेल्स बन जाती है। तो इस पूरी जो एक सेल से 2 सेल का बनना, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। और मतलब 2 प्रॉपरली न्यू सेल्स बन जाती हैं। तो हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया, माइटोसिस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था मियोसिस, आज के बारे में हम स्टडी करेंगे मियोसिस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। और बिल्कुल जो सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स होती हैं, ऑफस्प्रिंग सेल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? जस्ट हाफ होती हैं पेरेंटल सेल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस में। हमने पढ़ा था एक सेल से 2 सेल बनती हैं, लेकिन इसमें एक जो पेरेंटल सेल है, ठीक है, एक पेरेंटल सेल है। इस पेरेंटल सेल, इट्स पेरेंटल सेल गिव राइज 4 डॉटर सेल। कितनी सेल बनाएंगे? 4 डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है। एंड जस्ट हाफ होंगी। मान लीजिए जो पेरेंटल सेल है वो क्या है? डिप्लॉयड फॉर्म में है। तो जो ये डॉटर सेल होंगी वो कैसे होंगी? हैप्लॉयड फॉर्म होंगी, ओके। दीज आर हैप्लॉयड। तो एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। क्लियर हो गया? मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमारी जो सेल होती हैं, हमारी
ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर में भी होती हैं और हैप्लॉयड इन नेचर में होती हैं। ठीक है, डिप्लॉयड जो जर्म सेल्स होती हैं, germ cells is a haploid, okay, like egg cell and sperm cell। तो जो एग सेल होती हैं, ये एग सेल इज अ हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, एंड ऑल्सो स्पर्म सेल इज अ हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये बोथ एग एंड स्पर्म सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स जिसे हम कहते हैं, बोथ इज अ हैप्लॉइड। बट जो दीज बोथ एग एंड स्पर्म फॉर्म्ड बाय देयर स्पर्म जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्म होते हैं एंड एग oogonia से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो oogonia एंड स्पर्मेटोगोनिया, जैसे oogonia होते हैं, oogonia या डिप्लॉयड है, ओके। एंड इस oogonia से क्या फॉर्म होता है, ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन होती है, और इसमें ओबम इज अ फीमेल गैमेट, ओबम फॉर्म होता है। तो ओबम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। एंड स्पर्मेटोगोनिया इज अ डिप्लॉयड, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस होती है इसमें, और जो भी स्पर्म बनता है स्पर्म में, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पर्म एंड ओवम बोथ इज अ हैप्लॉइड, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये क्या है, मान लीजिए स्पर्म है और ये ओवम है, बोथ में क्या होगा, क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे। जो भी जायगोट बनेगा, जायगोट इज या डिप्लॉयड इन नेचर, ओके। तो हमारी बॉडी में डिप्लॉयड सेल्स बनती हैं, इस टाइप से डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि ये जो सेल है इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, और माइटोसिस भी हो सकती हैं, मियोसिस भी हो सकती हैं। ठीक है, माइटोसिस होगी तो सेल्स जो न्यूली सेल बनेंगी या फिर डॉटर सेल्स बनेंगी, वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड इन नेचर में होंगे। और हैप्लॉयड मियोसिस होगा तो ये हैप्लॉयड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया, डिफाइन करने की कोशिश किया कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और माइटोसिस में एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस इक्वली सेल डिवीजन है, और जो मियोसिस है, मियोसिस सेल डिवीजन वो कैसे होंगे, रिडक्शनल सेल डिवीजन। वन पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। वन पेरेंटल सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे, और ये कैसे होंगे, बिल्कुल जस्ट हाफ होंगे। जैसे पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉयड इन नेचर में होंगे, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो रिड्यूज होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है माइटोसिस और मियोसिस। ये कैसे हैं, बिल्कुल अपोजिट है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन जो मियोसिस होती है, मियोसिस सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे 4 डॉटर सेल बनेंगे। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ओके। तो 2 फेज होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। क्लियर हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस जो फर्स्ट होती है इसमें
भी 4 फेज होती हैं, इसमें भी 4 फेज होती हैं। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट क्या होगी, प्रोफेज फर्स्ट, इस टाइप से हम चलो बोलते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, अनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के भी 4 फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज ये बड़ी कॉम्प्लिकेटिव है। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट में कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल मियोसिस फर्स्ट में बनेंगे, ये दोनों कंप्लीट होंगी तो इसमें 2 सेल इसमें बनेंगी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल टीलोफेज में कंप्लीट हो जाएंगी। और मियोसिस सेकेंड तो इसी टाइप से प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज सेकेंड आएगा, प्रोफेज मेटाफेज सेकेंड, अनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड, इस टाइप से। तो इनमें भी 2 सेल का फॉर्मेशन, टोटल सेल कितनी बन जाएंगी, मियोसिस में टोटल सेल 4 सेल, 2 इसमें बन जाएंगी, मियोसिस फर्स्ट में फॉर्मेशन होंगे 2 इसमें बन जाएंगे। तो टोटल सेल कितने बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। लेकिन मियोसिस में ये जो भी सेल होंगे, पेरेंटल सेल होगी वो डिप्लॉयड होगी, तो ये डॉटर सेल होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड इन नेचर होंगे। ओके, क्लियर हो गया। और मियोसिस जो फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट, दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। मियोसिस फर्स्ट होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव स्टेज होती है और इसमें हम स्टडी करते हैं जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट होती है सबसे कॉम्प्लिकेटिव स्टेज होती है। इसमें हम पढ़ते हैं पेकाइटिन स्टेज, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस एंड लेप्टोटिन, पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, 4 स्टेज होती हैं। क्लियर हो गया। प्रोफेज फर्स्ट में हम पढ़ते हैं 4 स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट सबसे कॉम्प्लिकेटिव स्टेज होती है और प्रोफेज फर्स्ट में हम 5 स्टेज पढ़ते हैं, पेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद भी मियोसिस फर्स्ट, माइटोसिस फर्स्ट, अनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, 2 सेल बनेंगी और इसमें 2 सेल बनेंगी। तो आज हमने बेसिकली ये हमने पढ़ा कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। क्लियर हो गया। मियोसिस फर्स्ट में हम 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं और मियोसिस सेकंड में 2 सेल का फॉर्मेशन, टोटल हम एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। किसमें, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर में होते हैं, जस्ट पेरेंटल सेल के, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।